दो हफ्ते में हम पिछले 2 हफ्ते में हम तो देखा कि प्रभु का वचन पास्टर जी से हम तो सुनाए, क्योंकि हमारे पिता ऐसा बोलने समय पर इतना अधिक अर्थ है, इतना अधिक नाम भी है उस नाम पे। हमारे पिता बोलने समय तो हम तो बोलते हैं एडोनाई बोलते हैं, एलोहिम बोलते हैं, एलरोही बोलते हैं, वो सारे सब वहां आते हैं। So इसलिए हम तो वो सब मिलकर पुकारने समय पर प्रभु को, परमेश्वर को हम पुकारने समय पर क्या होता है, ये सब मिलकर ताकत से और मोर आशीर्वाद से हम सब मिलकर परमेश्वर को पुकारती हैं। और उसी के बाद हम देखा तो कि पवित्रता माना जाए, पवित्र माना जाए, ऐसा हम पुकारने समय पर भी, ऐसा हम बुलाने समय पर भी, वो बुलाने के पहले ही प्रभु हमको, परमेश्वर हमको योग्य कर कर रखा है। क्योंकि परमेश्वर को पवित्रता बोलने के लिए एक तो ऐसा रहना, ऐसा स्थल में तो हम तो रहना, ऐसा पास्टर जी हमको सिखाया, परमेश्वर तो हमको सिखाया दास के द्वारा। हम तो वहां देखा कि हम तो योग्य बनना है, पहले पहले तो हम योग्य बने, उसी के बाद ही हम तो पुकार सकते हैं कि पवित्रता क्या है ना, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सो एक परमेश्वर को पुकारने के लिए हम तो ऐसा स्थल में रहना है कि हम तो योग्य बनकर रहना ऐसे। इसलिए मैं बोला था प्रार्थना करने समय पर भी, बाहर लोग तो हमारा परमेश्वर को पवित्रता बुला नहीं सकता, क्योंकि वो तो योग्य नहीं बन गया। लेकिन हम तो प्रभु यीशु मसीह का कारण, वो क्रूस में बलिदान हुआ, उसी के कारण, उसी का लहू में हम शुद्ध होकर हम तो प्रभु परमेश्वर को नाम को पवित्र माना जा सकते हैं। हालेलुया। ये तो इतना आनंद का बात है ना, ये तो इतना अद्भुत का बात है। और अगले वचन तो है बहुत अच्छा है, तेरा राज्य आए। बहुत साधारण लगता है ये तो, सिंपल स्ट्रेट लाइन में, लेकिन इसमें तो इतना बहुत अधिक का कार्य भी है, कामों भी है, चीजों भी है ना। अच्छा, पवित्र परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग, इसी में बात करने समय तो हर लोग बोलती है ऐसा, प्रचार में भी बोलते हैं कि हम तो स्वर्ग में जाने के बाद, हम तो परमेश्वर का राज्य के अंदर प्रवेश करने के बाद 3 सरप्राइजेस होता है, वो बोलता है 3 आश्चर्य का कार्य होता है। वो क्या है कि पहला है, हम तो दूसरे लोगों को देखकर, ए आप आ गए क्या? मैं ऐसा जान रहा था आप नहीं आएगा, आप तो आ गया परमेश्वर राज्य के अंदर, ऐसा ना। वो तो एक आश्चर्य का कार्य। दूसरा आश्चर्य का कार्य है कि ये तो नहीं आया ना, ये तो बहुत अच्छा रहा था, ये तो नहीं आया परमेश्वर राज्य के अंदर, तो नहीं आया वो स्वर्ग में, तो ये नहीं है ना, वो तो बहुत बड़ा पास्टर था, वो तो बहुत बड़ा सेवक था, हम तो ऐसा आश्चर्य भी हो सकता है। तीसरा आश्चर्य का कार्य क्या है कि, सरप्राइज का कार्य क्या है कि माही आ गया। हमारा कार्य तो इतना बुरा है हम जानते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमको धोकर सफेद कर हमको उसी का दया से, करुणा से हमको रखा है। सो ऐसा हम बोलने समय पर तेरा राज्य आए, ऐसा राज्य आने के ऐसा पुकारने समय पर क्या होता है कि पहले तो हम तो ध्यान करना कि राज्य तो क्या है, परमेश्वर का राज्य तो क्या है। आप सब लोग और मैं भी मिलकर मैं इच्छा करती हूँ कि परमेश्वर राज्य जरूर आने के लिए, अगर परमेश्वर का राज्य अभी आया तो हम तो विनती कर रहा हूँ प्रभु से, परमेश्वर से, ऐसा प्रभु का राज्य आना तो क्या है वो राज्य क्या है। मेरे अंदर ये वचन पिछले साल मैं पढ़ने समय पर ऐसा विचार हुआ मेरे अंदर, तो वो तो राज्य के बारे में क्या बोलता है परमेश्वर, इतना बड़े कार्य बोलता है। और हम भी यहाँ देख सकते हैं लूका पुस्तक 4 और 43 वचन में हम देख सकते हैं कि परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगर में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है, क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूं। ये तो प्रभु यीशु मसीह वो वहां उत्तर दे रहा है कि लोगों को, क्योंकि उसके पहले क्या हो रहा है कि एक नगर में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश कर रहा है, वो लोगों ने बोल रहा है कि आप यहाँ रहो, आप दूसरी जगह पर मत जाओ। लेकिन तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोल रहा है कि परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगर में भी परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूं। प्रभु यीशु मसीह इतना आवश्यकता का कार्य, हम बोलते हैं कि परमेश्वर का राज्य के बारे में, परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जरूर दूसरी जगह पर चलना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोल रहा है कि ये तो आवश्यकता का कार्य है, ये आवश्यकता का बात है। तो इतना आवश्यकता का कार्य है तो वो तो बड़ा रहेगा जरूर, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोल रहे, इसी कारण के लिए वो भेजा है। हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हम तो अनेक कार्य के लिए हमको भेजा है, लेकिन परमेश्वर का राज्य का बारे में दिखाने के लिए, सुनाने के लिए ही
प्रभु यीशु मसीह आया था। ये भी तो इम्पोर्टेंट कार्य है, ये तो आवश्यक कार्य है। और हम भी देख सकते हैं कि रोमियो पुस्तक में चैप्टर 14 वर्स 17, कोई पढ़ सकते हैं क्या? वर्स 17, रोमियो पुस्तक चैप्टर 14 वर्स 17। क्योंकि परमेश्वर का राज सिर्फ खाना पीना के बाद में नहीं है, ये सब आप जानते हैं, ये तो हमारा दिल में है, दिमाग में भी है। हम तो ध्यान कर रहे हैं हर समय, हम कलीसिया के अंदर चलने पर हम तो सुनाया है, हम तो इतना बार इसी में सुनाए, लेकिन ये तो यहाँ है हमारे दिमाग में, ये तो हमारे जीवन में आने के लिए हम तो कोशिश करना। सो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि परमेश्वर का राज्य तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना आवश्यकता का कार्य है, इसी कारण को हम तो समझना है। तो संपूर्ण का ये तो इसी का मतलब क्या है, देखिए समझाने के लिए हम तो जरूर हमारा ध्यान और समय भी हम देना है। एक तो घटना हुआ था, ये तो सिर्फ कहानी है, तो सच्चाई बात नहीं है। यहाँ परमेश्वर का राज्य के अंदर स्वर्ग में तो के एक प्रभु का देवदूत आकर वहां बोल रहा था कि अच्छा, प्रभु का वचन को मानकर सारे सब इस्तेमाल कर कर और इसी का जीवन में जिया है प्रभु का वचन को, यहाँ इस लाइन पे कर लेना। वो जो नहीं फॉलो नहीं किया, ये सब यहाँ इस लाइन पे कर लेना। फॉलो करने लोग सब यहाँ लाइन पे कर लेना और यहाँ पे। और इसी में तो एक इंपॉर्टेंट कार्य है कि जेंट्स पुरुष हैं, वो सब क्या कर लेना, पुरुष ही है परिवार का हेड है, वो तो इंचार्ज है। सो इसी के कारण वो वाइफ का बातों को नहीं सुनाकर और निर्णय नहीं किया, वो खुद ही निर्णय किया। ऐसा कि मतलब क्या है कि वाइफ का बात सुनकर ही कार्य करता है, लेकिन सिर्फ लोगों आप देख सकते हैं कि सिर्फ वाइफ का बात सुनकर सुनकर ऐसा वो मैं करेगा। सो ऐसा पर देवदूत आकर वैसा बोल रहा था कि जो वाइफ का बात सुनकर सारे सब कार्य संसार में किया ना, वो सब अलग रहना। जो वाइफ का बात सुनकर फिर भी वो परमेश्वर से उसी का स्थल में बैठकर प्रार्थना कर कर और सारे सब निर्णय किया, वही यहाँ लाइन पे कर लेना। और यहाँ तो कोई भी नहीं, यहाँ तो इतना बड़ा लंबा लाइन हो गया। वो देख रहा था कि इतना लोग सिर्फ वाइफ का बात सुनकर ही कार्य कर रहा था। क्या आप खुद ही प्रार्थना कर कर वाइफ का डिस्कस कर कर और खुद ही प्रार्थना कर निर्णय नहीं किया क्या? यहाँ तो देखा सिर्फ एक पुरुष का, ये एक व्यक्ति रहा था, उसी के पास जाकर। तो बहुत अद्भुत का बात यह है, अद्भुत का कार्य है कि सिर्फ आप ही खड़ा है यहाँ पे। आप बोलना, आपका गवाही मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या क्या उस्ताद किया है आपको, क्या क्या सामर्थ्य है, क्या इतना अच्छे कार्य किया कि आप सिर्फ परमेश्वर का बात सुनकर सारे काम किया, आपका वाइफ का बात नहीं सुना। उन्होंने बोला था भाई साहब मैं नहीं ये सब नहीं जानता हूँ, मेरा पत्नी बोला था मैं यहाँ करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। वहां जाने के बाद भी हम तो बोल रहे हैं कि क्या होता है कि परमेश्वर का राज्य, हम तो हमारा सोचना हमारा विचार तो ऐसा है कि परमेश्वर का राज्य क्या है, ये तो ऊपर है। ये तो हम तो देख रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य सब ये संसार का रूप में हम देख रहे हैं। इज़राइल लोगों ने क्यों प्रभु यीशु मसीह को अत्याचार किया और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्यों दूर रखा था, और चेलों सब क्यों प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चला था, क्यों ऐसा हो रहा था कि इज़राइल लोग और चेलों भी प्रभु यीशु मसीह को देखने समय पर उन्होंने ऐसा सोच रहा था कि ये रोमन से हमको छुटकारा पाएंगे, वो यहाँ आकर झगड़ कर ये राज्य इस्तेमाल करेंगे और ये राज्य को यहाँ ठहराएंगे। सो ऐसा कार्य, ये संसार का कार्य होता है। प्रभु का परमेश्वर का राज्य बोलने समय पर उसी का विचार क्या हुआ था, सिर्फ ये संसार का कार्य। और हम भी ऐसा ही है, हम भी प्रभु का राज्य आने, हम पुकारने समय पर, हम तो प्रार्थना करने समय पर हमारा चिंता तो क्या है, प्रभु का राज्य आना, लेकिन हमारा सारे सब आसपास का कार्य सब वो देख लेना, वो सारे सब आसपास का कार्य सब देख लेना। इस कारण के लिए नहीं आया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह ने आया है कि राज्य का बारे में दिखाने के लिए। सो ऐसा मैं सोच रहा था, ये तो संसार का बात भी नहीं है। तो यहाँ तो हम देख लिया कि रोमियो पुस्तक ये सिर्फ खाना और पीना का बात भी नहीं। खाना पीना क्या मतलब है कि ये संसार सिर्फ एक जगत का कार्य नहीं है, ये सिर्फ जगत का कार्य। सो फिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ये जगत को आया और राज्य का बारे में दिखाया, और प्रार्थना भी ऐसा करने के बोला है कि आपका राज्य आए। सो इसलिए क्या होता है कि मैं देख रहा था वचन को, कहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह, कहाँ बोला है प्रभु यीशु मसीह ने उसी का राज्य के बारे में।
बहुत अनेक अध्याय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा दिखा है, पवित्र आत्मा हमको दिखाया है कि, लेकिन हम तो फोकस नहीं किया। इसी के कारण तो हम तो भूल रहा है प्रभु का राज्य को। प्रभु यीशु मसीह हमको दिखाते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती पुस्तक चैप्टर 13, 13 अध्याय वर्स 24, 24। यहाँ एक मिनट पहले तो, इसी के पहले प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत से वहाँ एक उसी को दिखाया। क्या दिखाया कि आप सब लोग जानते हैं, हम तो कुछ हफ्ते के पहले हम तो उसी का बारे में हम ध्यान किया था कि ये पैराबल, वो तो बोने वाला और बोने के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उसी को दिखाया। और उसी के बाद आगे पढ़ना। हाँ, अच्छा, यहां तक क्या हो रहा है कि स्वर्ग का राज्य कैसा है प्रभु यीशु मसीह बोलता है। देखो, हम तो ये तो प्रार्थना तो कर रहे हैं आपका राज्य आना है, लेकिन राज्य का बारे में कुछ विचार तो नहीं है, तो हम तो कैसा प्रार्थना कर सकते हैं, कैसा हम मांग सकते हैं, कैसा ये स्वीकार कर सकते हैं प्रभु का राज्य का। प्रभु का राज्य का बारे में कुछ भी हम जानना है ना। अगर सिंगापुर सिटीजन में आप होना चाहिए तो अब तो कुछ कार्य उसी का बारे में आप सिखाना है, सारे सब ध्यान में रख लेना। सो प्रभु का राज्य हम आने के लिए ऐसा विनती करने समय पे, प्रार्थना करने समय, प्रभु का राज्य क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति क्या, और एक बार पढ़ लेना वो 24 को। हम्म हम्म ये मनुष्य का समान है, ये क्या है, क्या करता है वो, खेद खेद में अच्छा बीज बोया। और उसी के बाद क्या, वो अध्याय पढ़ने समय पर वहां क्या होता है कि वो एक मनुष्य आकर एक उसी का खेद के अच्छा बीज बो रहा है। उसी के बाद क्या, अरे बुरे लोग आकर, उसी का विरोधी आकर जंगली का बीज वहां बोझे, वो तो वीड्स बोलते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में। वो क्या है, अच्छे बीज तो डाला, लेकिन उसी के बाद उसी का विरोधी ने आकर बुरा बीज को, जंगली बीज को, जंगली बीज तो कोई फायदा नहीं उसी पे, उसी को तो किसान को तो कोई लाभ नहीं है, नष्ट ही होता है। वो तो यहाँ वहाँ रहने वाला ऐसा कार्य है वो की। लेकिन यहाँ तो एक अच्छे स्थल में, अच्छे बीज के अंदर ये जंगली बीज भी डालता है। उसी के बाद क्या होता है कि हम आगे पढ़ेंगे, एक मिनट 27 को हम पढ़ेंगे। और वहां तो पूछ रहा है कि एक ऐसा हो गया, एग्जाम्पल देती हूँ। पास्टर तो सुसमाचार लेकर सारे सब लोगों को बांधते हैं, और वो सुनकर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर कर अनेक लोग कलीसिया के अंदर आते हैं, प्रभु का राज्य में प्रवेश करता है। और उसी के बाद ऐसा बुरा लोग भी रहते हैं, ऐसा जंगली की बीज का रूप में भी ऐसा लोग भी रहते हैं, कलीसिया के अंदर रहते ना। हाँ, अच्छी बीज भी है कली और जंगली का बीज भी है। और प्रभु का दास जाकर प्रभु से पूछ रहा है कि, और एक बार पढ़ लेना वो। हाँ, ये तो बोले हम तो सुसमाचार बोला है ना, लेकिन जंगली बीज जैसे लोगों यहाँ आ रहा है ना, कैसा। और उसी के क्या उत्तर देता है परमेश्वर, आगे पढ़ेंगे। 28। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है कि ये तो शैतान का कार्य है। शैतान भी ऐसा बीज डाल गया है लोगों के बीच में, इसीलिए लोगों का एक्शन सब शैतान का जैसा ही है। प्रभु का वचन तो सुन रहा है, सुसमाचार सुन रहा है, लेकिन शैतान भी डाल गया। और प्रभु का दास होकर जग बोल रहा है कि क्या मैं वहां से निकलना क्या। नहीं नहीं, प्रभु तो नहीं बोल रहा है। 20 आगे पढ़ेंगे 29 का। हम्म हम्म क्योंकि उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। सो इसी के कारण प्रभु बोल रहे नहीं 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 नहीं, अर्जन मत कर लेना, कोई बात नहीं, सब मिलकर गाएंगे, हंसेंगे, नाचेंगे, आराधना करेंगे।
क्योंकि अभी आप ले आते हो डिस्टर्ब हो जाता है, सारे सब डिस्टर्ब, अच्छे बीज भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए क्या होता है, बाद में मैं देख लूंगा क्या, और आगे पढ़ने समय पर हम दिखाता है कि परमेश्वर क्या करता है, वहां एक कार्य करता है कि उसी के बाद जंगली दाने को फायदा बट बटेर कर जलाने करता है, वहां आग के अंदर डालता है। वो जंगली बीज को, सारे सब कार्य को कहां डालता है, आग के अंदर जाकर जलाने को बोलता है। देखो ये तो भयंकर का कार्य है, भयानक का कार्य है। ये तो क्यों ऐसा बोल रहा है परमेश्वर प्रभु का राज्य के बारे में? मैं तो सोच रहा था कि प्रभु का राज्य के बारे में बोलना, तो ये तो क्यों ऐसा कहानी बोल रहा है कि दृष्टांत क्यों ऐसा बोल रहा है? ये तो बोलता है, मैं ये मुझे को ऐसा समझता है कि ये तो प्रोसेस है, ये तो प्रक्रियाओं, प्रोसेस है, ये तो प्रोसेस है, ऐसा कार्य करने का प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होता है, प्रभु का राज्य में सारे सब मिलकर आकर हम सब प्रभु के अंदर बढ़ते हैं, लेकिन आखिर दिन में प्रभु अलग रखकर कहाँ क्या करते हैं, वो जलाने देता है। वो तो ही बर्न्स इट, वो जलाने देता है। ये तो प्रोसेस है, ये तो प्रोसेस, ये ध्यान में, प्रभु का राज्य तो प्रोसेस, ऐसे ध्यान में रख लेना। और हम पढ़ेंगे वर्स 31 को, एक और दृष्टांत भी दिया है कि प्रभु का राज्य के बारे में जानने के लिए। हाँ, राय का एक दाने का समान है। अच्छा, ये तो आप जब सब लोग जानते हैं, राय का दाने का समान है। क्यों? मस्टर्ड सीड इतना छोटा है, और इसी का रूप में परमेश्वर ने, प्रभु ने हमको क्या सिखाता है कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि ये तो पावर है, ये शक्ति है। छोटा भी रहने समय पर इतना बहुत बेहतरीन से बढ़ाकर, हम तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर आने के पहले हम तो इतना छोटा छोटा रहा था, लेकिन मस्टर्ड सीड जैसा रहा था। फिर भी प्रभु के अंदर आने के लिए हम तो इतना छोटा रहने समय पर भी हम इतना बड़ा ऊपर गया, क्योंकि हम नहीं है, हमारे अंदर रहने वाले परमेश्वर का कार्य है। और उसी ये तो परमेश्वर का राज्य तो एक पावर, एक शक्ति का बारे में, ये तो बेहतरीन रूप में भी हम भी बढ़कर आगे चल सकते हैं। पहले तो क्या देखा है, प्रभु का राज्य क्या है? प्रभु का राज्य क्या है? पहले तो क्या देखा, पहले दृष्टांत में क्या देखा? प्रभु का राज्य ये तो प्रोसेस है। और आगे दृष्टांत में क्या दिखा रहा है प्रभु? क्या दिखा रहा है? ताकत। और प्रभु का हाथ में रहने समय पर ऐसा छोटा बीज भी इतना ताकत, इतना बेहतरीन से बढ़कर दूसरे लोगों को भी आशीर्वाद हो सकते हैं। और हम आगे पढ़ेंगे 33 में 33। और एक दृष्टांत भी सुनाया, खमीर का समान है। अच्छा, ये तो खमीर का बारे में, ये तो क्या बोलता है, ये तो इसी का मतलब क्या है कि प्रभु का राज्य ऐसा कार्य है, ये सब परिवर्तन का बात, परिवर्तन का कार्य है। अगर एक क्या है, खमीर को लेकर यहां इस जगह पे रखा, तो वो दूसरे सारे सबको ऐसा ही करता है। ऐसा ही हम भी प्रभु यीशु मसीह में रहने वाले लोग, परमेश्वर का राज्य में रहने वाले लोग, परमेश्वर का राज्य आने की इच्छा करने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग का क्या रहता है, उसी का अंदर तो ऐसा खमीर जैसा है कि वो सिर्फ वो अकेले नहीं रहेगा, दूसरे लोगों को भी लेकर आता है, दूसरे लोगों को भी पुकार कर आता है, बुला कर आता है, यहाँ इकट्ठा करता है, वो भी खमीर जैसे बनता है। प्रभु का, परमेश्वर का राज्य ऐसा है। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे परिवर्तन का बारे में दिखाता है। और 44 भी हम पढ़ेंगे उसी अध्याय में, 44 वर्स 44 में, स्वर्ग का राज्य खेद में छिपे हुए धन का समान है। देखिए ये तो इतना ऐसा दिखा रहा है कि वो क्या है, क्या है वो? स्वर्ग का राज्य छिपे हुए धन के समान है, ट्रेजर धन के समान है। ये ट्रेजर रहे तो इतना आनंदित हुआ हो, इतना तो ये तो ट्रेजर है ना, ये तो धन है, छिपे हुए धन, इतना आनंदित हो गया, सारे सब बेचकर, घर सारे सब बेचकर वो खरीदा। इसी ये क्या दिखाता है, प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु का राज्य के बारे में क्या दिखाता है कि ये तो हम दूसरे से पहुंचना है, हम दूसरों को रीच आउट करना है। प्रभु का राज्य, वो धन, छिपे हुए धन क्या है? दूसरे लोग, प्रभु मसीह के गहर वाले लोग, बाहर रहने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह के अंदर आने के लिए
रहने वाले कार्य यही है कि ये सब हम सब क्या कर लेना, हमारा पास क्या क्या है वो सब बेचकर, हमारा पास रहने वाले घर सब बेचकर हम तो ऐसा कार्य कर लेना कि वो इतना अच्छे कार्य को हम लेने के लिए। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो उल्टा कर रहे हैं, हम तो जरूर उल्टा कर रहे हैं। हम तो ये छिपे हुए धन को बेचकर हमारा घर को बनाते हैं। सही बात है ना? छिपे हुए धन को बेचकर हम तो घर बनाते हैं। लेकिन वचन तो क्या बोल रहे हैं कि घर बेचकर छिपे हुए धन को स्वीकार करो। मैं तो घर बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूं आपको, अगर प्रभु बोला तो आप कर लेना। नहीं तो क्या बोल रहा हूं कि हमारा कार्य ऐसा है, हमारा कार्य सिर्फ खाना और पीना का बारे में है। और मैं भी मिलकर मैं बोल रहा हूं कि हर एक समय, एक दिन तो ऐसा उत्साह होकर हम तो प्रभु का राज्य आना, ऐसा आना हम तो ढूंढते हैं। लेकिन मंडे टू सैटरडे तक क्या करते हैं? घर बेचकर नहीं करते हैं। धन को बेचकर, छिपे हुए धन को बेचकर घर बनाते हैं। खाने पीने में सारे सब कार्य होते हैं। यह यहाँ क्या दिखाता है प्रभु यीशु मसीह ने? ये तो इंपॉर्टेंस है, ये तो पहुंचना का कार्य बाता है। हम तो सारे सब हमारे पास रहते हैं, संसार में रूप में है, सब नीचे रखकर प्रभु का राज्य को हम स्वीकार कर लेना, ऐसा इसी का रूप बताता है। 45 पढ़ लेना। अच्छे मोतियों की खोज में था। ये व्यापारी जैसा है। एक व्यापारी क्या कर रहा है कि एक अच्छे मोती खरीदने के लिए ऐसा खोज रहा है, सारे सब जगह पर खोज रहा है। हम भी ऐसा ही रहना है, हम भी ऐसा खोजना है कि उसी के बाद पढ़ना और एक 46 भी। हम्म हम्म यहाँ भी ऐसा भी कार्य होता है क्या? उसी के पास क्या क्या रहता है वो सब बेचकर एक अच्छी चीज को खरीदता है, ये अच्छी चीज को लेता है। परमेश्वर का राज ऐसा है। अगर ये सब आपका ध्यान में रहा तो ये प्रार्थना करने समय पर कैसा होता है आपका विचार? प्रभु आपका राज्य आना ऐसा बोलने समय पर ये सब ध्यान में रख लीजिए। ये तो प्रोसेस है, ये तो एक पावर है, ये तो इतना ताकत है, तो हमारा जीवन को परिवर्तन करने वाले कार्य है। हमारा पास क्या क्या रहता है परमेश्वर राज्य के लिए, हम सब छोड़कर बेच कर कार्य कर लेना, ऐसा अब समझ गए हम। ऐसा करने पर हम ऐसा विनती कर सकते क्या प्रभु का राज्य को स्वीकार करने के लिए? ये ध्यान में रख लेना। और भी हम पढ़ेंगे 47 47। बड़े जाल के समान है, लाइक नेट। हाँ, हर प्रकार की मछली उस पर रहा। और उसी के बाद क्या हुआ? हाँ, आगे पढ़ना। हम्म हम्म अच्छा, क्या हुआ? परमेश्वर राज्य में क्या होता है? सारे सब मिल गया। पहले तो हम देखा ना बीच, प्रभु का राज्य था, सारे सब दिखा रहे प्रभु। अच्छा है ना, दिल दिल अच्छा है भयानक। अच्छा है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दिखा रहे कि सारे सब ऐसा नेट भेजा। उसी के बाद इतना तो मछली पकड़ गए, अच्छे मछली बुरा मछली सब पकड़कर किनारे में जाकर, रेवलेशन चैप्टर में जाकर सब अलग किया, अच्छे अच्छे मछली निकाल कर उसी के पास रखा। अच्छा है ना, वहां पे निकमी 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 फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? हेल। रेवलेशन में है। अच्छा, ये तो बहुत भयंकर का, ये प्रभु का राज्य है। ऐसा आसान से आप नहीं आ सकते। आने के बाद भी ऊपर नहीं आना आना कोई बात नहीं, नेट में आना 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 सब मिलकर आना आना, लेकिन बाद में वहां बैठ कर सेपरेट कर जाती है प्रभु का राज्य। बहुत कार्य है ना। और भी मती पुस्तक में और ज्यादा लिखा है प्रभु का बारे में, और बहुत समय तो नहीं है। और एक भी हम देख लेंगे, उसी के बाद हम मती पुस्तक 18 वर्स 23। स्वर्ग का राज्य एक राजा का समान है। आ, आ, आ,
लेखा लेने गया। तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े डालता था। हम्म जब उसकी चुकाने को उसके पास उठा था, हम्म तो उसके स्वामी ने कहा कि ये और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेच जाए और वह कर्ज प्राप्त करे। अच्छा, ये तो मैं शॉर्ट समय आपको सिखाऊंगा, यहाँ देख लेना, यहाँ ध्यान रख लेना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रभु का राज्य में, प्रभु का राज्य के बारे में हम तो ये प्रार्थना कर रहे हैं, आपका राज्य आए, ऐसे आसान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इतना ये तो इतना अधिक कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है कि प्रभु का राज्य कैसा है कि एक व्यक्ति आया था, वो आकर सारे सब पैसा मांग कर वापस नहीं दिया। रख लो ऐसा 1 करोड़, मैं आकर माइकल से 1 करोड़ मांगती हूँ और वो भी दे रहा है। मैं 1 महीने 2 महीने ऐसे ऐसे बचकर बचकर चल गया 2 साल भी हो गए, और बाद में तो मैं इसको उन्होंने मुझे पकड़ कर ऐसा बोलते, ए मही सर, आपका ऊपर इतना मैं भरोसा रखा था, आपको इतना अच्छे नाम रखा था मैं, लेकिन तो अब तो इतना क्या ऐसा कार्य कर रहे हैं, अब तो 1 करोड़ तो ले, इतना बड़ा अधिक पैसा है, आप तो नहीं दिया, अभी भी वापस नहीं दिया, ये क्या कार्य है। और मैं तो बोल रहे हैं नहीं माइकल, बहुत मुश्किल का स्थिति है घर में तो, और मुसीबत है, इसी के कारण ये वापस नहीं देख रहा, जरा दया कर लेना। माइकल तो बोल रहे हो, माइकल तो एक परमेश्वर में एक अच्छे व्यक्ति है और वर्शिप करने वाले भी ऐसे कहते हैं, अच्छा 1 करोड़ मैं आपको माफ कर दिया, 1 करोड़ मैं आपको माफ कर दी। मैं बहुत खुश होकर वहां से जाकर, अब दूसरे समय तो ऐसा आ गया, रख लो सोनिया जी, मेरे से 1 लाख रुपया लिया और नहीं, वापस नहीं दिया। मैं उसी को आकर पकड़ कर मार कर, देव अभी देना पैसा। वो रोकर रोकर वहां चल रहे हैं रास्ता पर, चलने समय पर माइकल आ रहे हैं वहां पे। माइकल आकर बोल रहे, क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? उन्हें बोल रहे नहीं, मही सर पकड़ कर मुझे मार गया। क्यों मर गया? 1 लाख मैं नहीं दिया। उसी के इतना गुस्सा होता है कि मैं तो 1 करोड़ को माफ किया, ये 1 लाख को नहीं माफ कर रहा है। इसी का कार्य क्या है कि प्रभु का राज्य कैसा है कि प्रभु हमको सारे गुनाहों को क्षमा कीजिए, हमारा इतना बुरा काम को क्षमा कर, हमारा पापों को क्षमा कर हमको इस जगह में ऐसा रखा है, हमको योग्य बनकर उसी का लहू से हमको शुद्ध कर ऐसा रखा है। फिर भी हम दूसरे लोगों, हमारे विरुद्ध कार्य करने वाले लोगों को हम नहीं क्षमा कर रहे हैं, हमारे दिल में रखते हैं, हमारे दिमाग में रखते हैं, घर को जाकर सोने पर भी हम ऐसा प्लान करते हैं, उसी को ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसे बात कर लेना, हम तो क्षमा नहीं कर रहे हैं। ऐसा लोगों को क्या बोलते हैं परमेश्वर? उस ऐसा व्यक्तियों को पकड़कर कहां डालता है? आग, हेल, वहां डालता है। ध्यान में रख लेना, परमेश्वर का राज्य ये क्या दिखाते हैं? बहुत आसान, ये तो क्या दिखा रहा है? प्रभु परमेश्वर का राज्य कैसा है कि एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी क्या है? क्या स्वीकार किया दिखाना है, स्वीकार करके चिपकर नहीं रखने लेना है, ऐसा कार्य नहीं है। अगर परमेश्वर का राज्य में आप रहना चाहती हो, परमेश्वर राज्य आप यहाँ आने के लिए आप इच्छा करती हो, विनती करती हो, ये सारे सब ध्यान में रख लेना, सारे सब ध्यान में रख लेना। मछली को ध्यान में रख लेना, मस्टर्ड सीड को ध्यान में रख लेना, सारे सब, वो तो दिखाया, वो जंगली बीज को भी ध्यान में रख लेना। ये सारे सब, ये सिर्फ एक छोटा भाग है परमेश्वर राज्य का बारे में। इतना कार्य प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती पुस्तक में इतना लिखा है, शुरू से अंत तक परमेश्वर का राज्य का बारे में बोलता है। मैं तो ये पढ़कर इतना आश्चर्य हुआ कि मुझे कि परमेश्वर राज्य इतना अधिक बात है, कि इतना अधिक बात है, हम तो एक लाइन में हम तो प्रार्थना करके चल रहे हैं। अच्छा, अब तो हम तो थोड़ा सब हमारे दिमाग में आ गया, सब कुछ हुआ है, लेकिन अब तो क्या करना है कि परमेश्वर राज्य कहां से होना है? हमारा मृत्यु होने के बाद वहां होना क्या? ये सब देखने समय पर क्या देखता है? ये सारे सारे से पहले तो मैं बोला था परमेश्वर का राज्य सिर्फ संसार का बात नहीं, लेकिन परमेश्वर राज्य कहां आने के लिए हम प्रार्थना करती हैं? पृथ्वी पर आने के लिए प्रार्थना करती हैं। जैसे कैसा स्वर्ग में है ऐसा पृथ्वी में आने के लिए। सो ऐसा कहां से शुरुआत होना? हमारे भीतर से, हमारा भीतर से परमेश्वर का राज्य शुरू होना, हमारा परिवार से परमेश्वर का राज्य से शुरुआत होना, हमारा काम करने स्थल में भी परमेश्वर का राज्य का शुरू होना। हम ऊपर करेंगे, ऊपर करेंगे, ऊपर कर हम प्रार्थना करेंगे। अब सब लोग ऊपर करेंगे। 1 मिनट है, आपका आंखों को बंद कर आपका आंखों को बंद कर 1 मिनट ये ध्यान में रख लेना, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिखाया है परमेश्वर का राज्य के बारे में,
ये तो आसान का कार्य नहीं है, ये दूसरे बाहर वाले रहने लोगों के लिए नहीं दिखा। इसी का कारण प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत से बात करता है। दृष्टांत से क्यों बात करता है कि सिर्फ उसी का चेलों, उसी का बेटियों और बेटियों स्वीकार कर सकते हैं। ये तो ऐसा दूसरे लोगों को नहीं दिया है, ये तो हमको स्पेशली हमको ऐसा रखा है। हाँ, ये जरा जरा ध्यान में रख लेना, जरा ध्यान में रख लेना। ये सब अब तो क्या क्या हम पढ़ाए, अब तो हम क्या क्या परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमको दिखाए। क्या आप जरूर मांगते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह जरूर विनती करते हैं कि ऐसा आपका प्रार्थना में प्रभु आपका राज्य आना है। आपका राज्य आने तो वो प्रभु परमेश्वर का सिर्फ संसार का राज्य नहीं है, यहाँ आकर सारे सब लोगों का झगड़ कर कर विजय होने का कार्य नहीं है। परमेश्वर राज्य हमारा अंदर से आना है, हमारा भीतर से आना है, ये ऐसा कार्य है। ऐसा हम पुकारने समय पर तेरा राज्य आए, आप तो समर्पण कर रहा है। ऐसा प्रार्थना करने समय पर प्रभु आपका राज्य आना, ऐसा प्रार्थना करने समय पर आप तो समर्पण कर रहा है। अगर आप समर्पण नहीं करने की इच्छा नहीं होता है तो ये प्रार्थना नहीं कर लेना। अगर समर्पण करने की इच्छा है तो ऐसा प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का राज सिर्फ खाने और पीने के बारे में नहीं है। परमेश्वर का राज तो इतना अधिक कार्य है इसमें छिपा है, इतना अधिक कार्य है छिपा है। ऐसा प्रभु हमको सिखा है, ऐसा प्रार्थना को हमको सिखा है। प्रभु बोलता है तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। प्रभु हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ। हम प्रार्थना करेंगे, 5 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हालेलुया प्रभु, इतना अद्भुत से हमको दिखाया प्रभु, इतना अद्भुत से प्रभु परमेश्वर का राज्य के बारे में दिखा है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, परमेश्वर का राज्य के बारे में दिखाया है प्रभु। हालेलुया प्रभु, ये सब हम सुनकर प्रभु, ये सब हम सुनकर प्रभु, हम तो ऐसा नहीं रहना, हमारा जीवन ऐसा नहीं रहना प्रभु। हम तो तैयार होना है प्रभु। प्रभु हम तो तैयार होना, जंगली बीज के जैसे नहीं है प्रभु, अच्छे बीज के जैसे प्रभु। ऐसे बुरा मछली से ऐसे नहीं प्रभु, अच्छे मछली जैसे प्रभु, ऐसे एक मस्टर्ड सीड जैसे प्रभु हम तो तैयार होना है प्रभु। हम समर्पण करना है कि प्रभु हम समर्पण करती हूँ प्रभु, हम समर्पण करती हूँ प्रभु। प्रभु जो कुछ हमको विरोध कार्य किया है, सारे व्यक्तियों को हम क्षमा करती हूँ प्रभु, उसी का बारे में हमारे में दिल में नहीं रखना चाहती हूँ प्रभु, समर्पण करती हूँ प्रभु। हालेलुया हालेलुया प्रभु, ये सब कार्य प्रभु फायदा होने के लिए, ये सब कार्य हमारे जीवन में फायदा होने के लिए प्रभु हमको पवित्र आत्मा का शक्ति चाहिए प्रभु, पवित्र आत्मा का बल चाहिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया, हम पुकारती हूँ प्रभु, हम पुकारती हूँ पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेलने के लिए इस जगह पर प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हालेलुया, दोनों हाथ को उठाकर समर्पण करेंगे, दोनों हाथ को उठाकर